फरहान के साथ भी काम करने का मौका मिला विच वॉज फैंटास्टिक, क्योंकि फरहान को मैंने देखा था पहले तो वो मतलब एक दुबले पतले व्यक्ति थे, और सडनली मैंने उनको भाग मिल्खा भाग में देखा तो पूरी बॉडी बनाई थी, द शेप, रनिंग, कितनी मेहनत की उनने अपने शेप में लाने की, एथलेटिक्स किया। मिल्खा जी के घर गया मैं, उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया दिन बिताया मैंने, गोल्फ कोर्स ले गए मुझे। तो उन्होंने कहा असल में हमने आपको बुलाया था एक पाकिस्तानी जनरल के रोल के लिए, लेकिन जब अब अभी आपको देख रहे हैं आप तो बिल्कुल नेहरू लगते हैं। भाग मिल्खा भाग वेरी इंटरेस्टिंग था कि मुझे राकेश ओम प्रकाश मेहरा के कंपनी से फ़ोन आया, और मैंने राकेश के साथ, मैं उनको मिला था लेकिन मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था, ना ही मतलब एक ऑर्बिट होता है जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, तो वो उसमें मैंने उनके साथ, लेकिन उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में, और जैसे मैं उनके ऑफिस में गया पाली विलेज में, कुछ 4-5 लोग बैठे थे, उनकी उनकी बीवी भी थी वहाँ पर, राकेश जी भी थे, और कुछ उनके कंपनी के भी लोग थे। वो सब मतलब शांत हो गए मुझे देख के, यूँ हो गए। तो मैंने सोचा कि यार क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, वो प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अंदर आया तो फिर बातें शुरू हुई। तो उन्होंने कहा असल में हमने आपको बुलाया था एक पाकिस्तानी जनरल के रोल के लिए, लेकिन जब अब अभी आपको देख रहे हैं आप तो बिल्कुल नेहरू लगते हैं। तो राकेश इतने फैंटास्टिक आदमी, उन्होंने कहा दिलीप दोनों रोल सुनाए मुझे, और कहा कि आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहेंगे, पाकिस्तानी जनरल या जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी। तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं पंडित जी बनूंगा, क्योंकि मिल्खा सिंह की ज़िंदगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अहम किरदार था। उनको पार्टीशन के बाद जब मिल्खा सिंह जी और मेरी बात हुई मिल्खा जी से शूटिंग के पहले, मिल्खा जी के घर गया मैं, उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया दिन बिताया मैंने, गोल्फ कोर्स ले गए मुझे, लंच पे उनकी उनकी बीवी और वो जीव मिल्खा सिंह से, उनके बेटे से मिलाया मुझे जो गोल्फ के चैंपियन हैं। और मिल्खा सिंह और उनकी बीवी ने मुझे भी कहा कि वो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदलने का जो 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 वो जिस जंक्शन पे जो आया था, वो उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अगर नेहरू जी मिल्खा को कन्विंस नहीं करते, वो प्रधानमंत्री थे, उनको ना नहीं बोल सकते थे, और उनने उनको कप्तान बना के भेज दिया वहाँ पर, क्योंकि नेहरू जी को चाहिए था कि कोई ऐसा कैप्टन हो जो पॉलिटिशियन ना हो, लेकिन एक स्पोर्ट्स के अरीना से ऐसा कोई खेल, उसमें स्पोर्ट्स के दुनिया का ऐसा कोई हो। तो उन्होंने मिल्खा जी को कन्विंस किया पाकिस्तान वापस जाने के लिए, नहीं तो मिल्खा जी कभी नहीं जाते वापस। और वहाँ से जो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ पाकिस्तान में, जिस तरीके से लोगों ने उनकी खिदमत की, उनका देखभाल किया, उनका पूरा सोच बदल गया कि मतलब जो भी हुआ बंटवारे में बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन और मिल्खा जी ने मुझे खुद कहा कि मैं कभी नहीं जाता, अगर पंडित जी ने मुझे नहीं कन्विंस किया होता मैं कभी नहीं जाता वापस। तो पंडित जी का बहुत इम्पोर्टेंट वो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम मुद्दा था। तो इसलिए मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल करना स्वीकार किया। मैंने कहा हाँ मैं इस रोल को करूँगा, और जब मैंने आईने में देखा मैंने कहा हाँ यार करेक्ट है। तो विक्रम गायकवाड़ जी का मैं बहुत इस पर तारीफ़ करना चाहूँगा, उनको लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया मेकअप मैन है। तो विक्रम गायकवाड़ साहब ने पूरा मेरा मतलब मेकअप किया, और वो थिंग नेहरू जी का जो फ्रंट था वो थोड़ा बाहर, दांत वांत बनाए मेरे स्पेशल, डेंचर्स वो बनाया, और पूरा मतलब जो प्रोस्थेटिक्स हैं, प्रोस्थेटिक ज़्यादा यूज़ नहीं किए, लेकिन वो पूरा मेकअप और लुक संभालने के लिए मैं विक्रम गायकवाड़ साहब को बहुत दाद देना चाहूँगा। और बाकी भी राकेश ओम प्रकाश मेहरा, पूरा जिस तरीके से उनने ये कैरेक्टर प्रेजेंट किया, जो सीन्स बनाए उन्होंने, इट वाज फैंटास्टिक। और फिर फरहान के साथ भी काम करने का मौका मिला विच वाज फैंटास्टिक, क्योंकि फरहान को मैंने देखा था पहले तो वो मतलब एक दुबले पतले व्यक्ति थे, और सडनली मैंने उनको भाग मिल्खा भाग में देखा तो पूरी बॉडी बनाई थी, द शेप, रनिंग, कितनी मेहनत की उन्होंने अपने शेप में लाने की, एथलेटिक्स किया। तो ये कमिटमेंट जो होता है ना, ये बहुत
it's fascinating. मतलब अपने it is something that's very inspiring. तो फरहान इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग कि उसने इतनी मेहनत की और इतना बढ़िया किरदार निभाया उसने एंड रियली रियली इंस्पायरिंग. इतनी फिल्मों करने के बाद आप एक यंग एक्टर से मतलब आप देखते हैं एक यंग एक्टर ने इतनी मेहनत की तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे भी लोग हैं जो मतलब अपने अपने काम में इतना प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है. तो फिल्म वॉज वेरी सक्सेसफुल. आज भी लोग उसे याद करते हैं कि मिल्खा सिंह का कैरेक्टर जो था ना, अब जब हम बच्चे थे तो हमें स्पोर्ट्स के हिंदुस्तान में जो सबसे पहला स्पोर्ट्स सुपरस्टार जो था वो मिल्खा सिंह जी थे. मिल्खा सिंह जी का ही नाम होता था. तो उनकी कहानी और उनसे मिलना इतना मतलब सच अ फैंटास्टिक पर्सन टू मीट. इतने हम्बल, इतने मतलब बढ़िया आदमी थे. और पिक्चर वॉज वेरी गुड. इट वॉज रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा. जैसे आपको मालूम है अभी भी लोग भाग मिल्खा भाग याद करते हैं. मेरा रोल पंडित नेहरू का, वहाँ से मुझे 4 बार और बुलाया गया पंडित नेहरू का रोल करने के लिए, जो मतलब 1-2 बार किया मैंने, लेकिन ज़्यादातर के मतलब पंडित जी पे बेस नहीं थे. तो मैंने कहा मैं साइड रोल नहीं करना चाहूँगा. लेकिन महेश मांजरेकर की फिल्म में की मैंने, मराठी फिल्म में नेहरू का बहुत अच्छा रोल था, वो किया मैंने. और श्याम बाबू के लिए संविधान में, उसको कैसे भूल सकते हो, उसमें पूरा नेहरू का तो बहुत बड़ा मतलब किरदार था संविधान बनाने में. और वो पूरा एपिसोड जो श्याम बाबू ने राज्यसभा टीवी के लिए किया था, तो दैट वाज अ बिग ऑनर कि श्याम बाबू कॉल्ड मी बैक फॉर द 3rd टाइम. पहले अंकुर, फिर त्रिकाल और फिर अभी संविधान में. तो इट वाज अ ह्यूज ऑनर एंड आई वाज वेरी it was a privilege to play Pandit Jawaharlal Nehru in Samvidhan.